हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ रहे थे। गैसियस स्टेट में पढ़ रहे थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोजक लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। बोल कोई भी गैस चार मैटर पर डिपेंड करता है। एक तो मोल है, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर, चौथा वॉल्यूम। कोई दिक्कत? अब आज हम लोग जानेंगे गैस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैस। गैस कितने प्रकार के होते हैं इन गैसियस स्टेट? गैस टू टाइप्स के होता है। रियल गैस, दूसरा होता है आइडियल गैस। आइडियल गैस, रियल गैस। व्हाट इज रियल गैस? रियल गैस क्या है एंड आइडियल गैस क्या है, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। रियल गैस, दैट गैस या which gas obey which gas does not obey gas law equation, P बराबर nRT is called real gas. रियल गैस। आइडल गैस क्या होता है? आइडल गैस, which gas obey gas law equation, is known as आइडियल गैस। कोई दिक्कत? नोट्स करो इसको। नोट में कुछ लिखना। नोट नो एनी गैस आर आइडियल इन नेचर ऑल गैस आर रियल इन नेचर but all guys are real in nature। रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। रियल गैस वर्क एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अर्थात किसी भी रियल गैस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आइडियल गैस में। किस कंडीशन पर? तो लो प्रेशर रहना चाहिए भाई। लो प्रेशर
लो प्रेशर, और क्या चलना होना चाहिए, हाई टेम्परेचर। हाई, क्या पढ़े, गैस दो तरह का होता है, एक रियल गैस, एक आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है, विच गैस ओवे गैस ला इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस। रियल गैस क्या होता है, विच गैस डज नॉट ओबे गैस ला इक्वेशन P/nRT इज कॉल्ड रियल गैस। रियल गैस आइडियल गैस की तरह वर्क कर सकता है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बट all guys are actually real in nature. No any guys are ideal in nature. ये हो गया गैस दो प्रकार के, एक आइडियल गैस, एक रियल गैस। अब देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के द्वारा आइडियल गैस रियल गैस से अलग प्रॉपर्टी रखता है। देखें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसे जेड से सूचित किया जाता है। बी नो डाइट बी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला आता है PV इक्वल टू ZnRT, where Z is called compressibility factor. Compressibility factor यहाँ भी Z का दो वैल्यू होता है, एक आइडियल गैस के लिए हम मान रहे हैं, दूसरा रियल गैस के लिए। आइडियल गैस का वैल्यू Z इक्वल टू 1 होता है, रियल गैस का वैल्यू Z नॉट इक्वल टू 1 होता है, यानी कि एक से बड़ा और एक से छोटा भी हो सकता है Z का वैल्यू। यहाँ से भी दो कंडीशन बन सकता है, Z इज ग्रेटर देन 1 एंड Z इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, Z इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ गैस, ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन ऑफ गैस, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ गैस, डेविएशन ऑफ गैस। नेगेटिव डेविएशन ऑफ गैस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन ऑफ गैस, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन ऑफ गैस। ये हो गया आइडियल गैस के बारे में हम बता रहे हैं, ये रियल गैस के बारे में बता रहे हैं हम। कोई दिक्कत? रिपल्सन फोर्स अकर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो रिपल्सन फोर्स अकर्स, REPLUSI, रिपल्सन फोर्स अकर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दो गैस मॉलिक्यूल के बीच, अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन फोर्स occurs between the gas molecule,
कोई दिक्कत? नोट करो इसको। इन गैसियस स्टेट वेलोसिटी 3 तरह से पढ़ेंगे। एक स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सभी वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, उसका मीन निकालेंगे, उसके बाद रूट कर देंगे, उसी को बोल देते हैं स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी। इसका फार्मूला आता है इट इज डिनोटेड बाय VRMS का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट 3RT बाई एम। 3RT बाई एम। इसी तरह से हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी it is denoted by VMP वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल। VMP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम। 8RT अपॉन पाई एम। तीसरा है यहाँ हो जाएगा 2RT बाई एम। 2RT बाई एम। तीसरा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी it is divided by denoted by VAV, average velocity। एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8RT अपॉन बाई पाई एम। कोई दिक्कत? इसको नोट करो। सबसे ज्यादा कौन सा स्पीड होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्पीड किसका होता है ज्यादा? स्पीड सबसे ज्यादा किसका होता है? इसका होता है VRMS का, VRMS का। उसके बाद VMP का होता है VMP एवरेज। उसके बाद VMP होता है VMP। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को बहुत कम मॉलिक्यूल एक्वायर करता है क्योंकि उसका वेलोसिटी फास्ट होता है। एवरेज को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से ज़्यादा करता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल एक्वायर करता है। जैसे मान लें कि कोई क्लास चल रहा है, उसमें बहुत सारा बच्चा पढ़ता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता तो उसके अनुसार क्लास नहीं चलेगा। कोई बच्चा धीरे सीख रहा, उसके अनुसार भी नहीं क्लास चलेगा।
कोई बच्चा जो है कुछ सीखता है कुछ नहीं सीखता है, तो जो कुछ सीखता है और नहीं सीखता है यानी कि जो कम सीख रहा है उसी के अनुसार क्लास चलेगा। उसी तरह से यहाँ पर है VRMS का स्पीड सबसे ज़्यादा आता है, इसको गैस मॉलिक्यूल बहुत कम एक्वायर करते हैं, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद V एवरेज आता है, इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्वायर करता है, सबसे कम VMP को करता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को गैस मॉलिक्यूल एक्वायर करता है। यानी कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इधर ले लेते हैं, इधर वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी। इसका ग्राफ ये आएगा, ये हो जाएगा क्या चीज का ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ इधर क्या नहीं है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इधर लिए वेलोसिटी। तो इस ग्राफ को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ, इधर लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इधर लिए वेलोसिटी, इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इधर नंबर ऑफ वेलोसिटी। इसको T1 बोल रहे हैं, इसको T2 बोल रहे हैं, इसको T3 बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा, ये कौन सा वेलोसिटी कहलाएगा, VMP वेलोसिटी। उससे कम इसका तो ये कहलाया जाएगा, ये वेलोसिटी क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज कहलाया जाएगा। इसको इस मॉलिक्यूल को सबसे कम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल एक्वायर कर रहा है, ये VRMS कहलाएगा। कोई दिक्कत, इसको नोट्स कर लो। आगे क्लास में हम वैन डर वाल्स जो गैस लॉ इक्वेशन है उसमें कुछ करेक्शन किए हैं, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसमें कुछ एजम्पशन गलत मान लिया गया, उसमें वैन डर वाल्स साहब ने कुछ करेक्शन किए हैं, वो हम कल का लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए